नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी राजपाक नेपालक प्रतिनिधि सभा सांसद सह पकड़ायल प्रशंसा। जनकपुर धाम विमानस्थल में तोड़फोड़ कहने आरोप लागल राजपाक नेपालक प्रतिनिधि सभा सांसद प्रमोद शाह काठमांडू से पकड़ायल है। सांसद शाह के महानगरीय अपराध अनुसंधान महाशाखा के विशेष टोली काठमांडू विमानस्थल से पकड़ायल है। काठमांडू से ओखलढुंगा जायत काल त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से प्रहरी शाह के पकड़लक है। शाह के जिला अदालत धनुषा में पेश कल जायत। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जनकपुर कार्यालय सांसद शाह ऊपर तोड़फोड़ तथा बाधा अवरोध सृजना कहने कहित गैर सैनिक हवाई उड़ान ऐन 2015 अंतर्गत कार्यवाही मांग कलक है। शाह ऊपर सोम दिन जनकपुर विमानस्थलक बुद्ध एयर काउंटर में तोड़फोड़ कहने अभियोग लागल है। सोम दिन भिनसर 11:40 बुद्ध एयर जहाज दोपहर 1:30 धरि नहीं आयल आ जहाज में एक गोटे क्लिनिक बीमारी के समय में काठमांडू पहुंच जाए जरूरी रहल समय में जहाज समय में नहीं आयला से आक्रोशित भऽ बुद्ध एयर काउंटर में सामान्य तोड़फोड़ कहने सांसद साहब बतौलनि है। वह विमानस्थल में कर्मचारी लापरवाही के कारण समय समय में एहन घटना होइत आयलो पर विमानस्थल प्रशासन कोनो ध्यान नहीं देने अपराध कहने से जतेक देर माने ततेक देर इंतजार कराबे के और यहाँ पेशेंट अढ़ाई घंटा से हमारा मीटिंग कैंसिल भ गए। हम 2.5 घंटा से यहाँ बैठल छी, 2.5-3 घंटा से बैठल छी। वो पेशेंट देखिए उनका खींचिए हुआ पेशेंट से और वन पेशेंट के यहाँ 2.5 घंटा से बैठे पड़ल इमरजेंसी है। तुरंत उनकर तबियत खराब हो रहा है और वही आदमी के पैसा ले छिए। न कोनो व्यवस्थापन है न किछ है ना। वीआईपी कक्ष में अपने देखी तनिका देर पहले आयल थी जूठ गिलास सब 3-3 दिन के गिलास सब वीआईपी कक्ष में है। जूठ गिलास सब वो साफ करे वाला कोई नहीं है। 7टा कर्मचारी है यहाँ के इंचार्ज के बारंबार फोन के लिए इंचार्ज के कोनो मतलब नहीं है। सांसद जनकपुर धाम महानगर पालिका वार्ड नंबर 4 रहनिहार 65 वर्षक सौखीलाल चौधरी के काठमांडू भेजबाक लेल अपना विमानस्थलक व्यवस्थापक के बेर बेर फोन कैलो पर कोनो चाइक नहीं देखौला बाद बीमार पीड़ा से छटपटा रहल अवस्था के देख कर अपना बुद्ध एयरक काउंटर में तोड़फोड़ कहने स्वीकार कलन है। सात सरलाही निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित प्रतिनिधि सभा के सांसद है। या बीच सांसद शाह के किछ बेर में जनकपुर धाम आनल जायत। सांसद शाह समर्थक अवरोध सृजना करबाक आशंका में जनकपुर धाम मुरली चौक से विमान स्थल धरि का ठाम में व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन कयल गेल है। सांसद सचिवालय में कार्यरत कर्मचारी रोशनी शाह ऊपर बलात्कारक आरोप में पकड़ायल निवर्तमान सभामुख कृष्ण बहादुर महरा के प्रहरी काठमांडू जिला अदालत में पेश कयल गेल। आई जिला सरकारी वकीलक कार्यालय में प्रारंभिक बयान लेला लगले निवर्तमान सभामुख महरा के प्रहरी म्याद और बढ़ाव काठमांडू जिला अदालत में पेश कयल गेल है। आश्विन 19 गते शाह ऊपर बलात्कार कहने आरोप में महरा के प्रहरी नियंत्रण में लेने चल। वह के बाद बीमार पड़ल महरा के थापाथली स्थित नार्विक अस्पताल में काठमांडू जिला अदालत में ल गेल है। अदालत में महरा अपन बयान देव सकबाक बतौलन। बयान लेल जेबाक आ नहीं सकला पर बयान लेल म्याद और बढ़ेबाक तैयारी कयल गेल बताओल गेल है। डोटी में जीप दुर्घटना भेला से चालकक मृत्यु भेल है। जीप तिजालू चूड़ी आई भिनसर दुर्घटना में पड़ल प्रहरी जनौलक है। जीप में सवार और 4 गोटे घायल भेल है। जीप सड़क से 200 मीटर नीचा खसल छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पश्चिमी संस्कृति अनुकरण कऽ संचार माध्यम आ संचार कर्मी अपन शिष्टता आ मर्यादा बिसरला से असंतुष्टि व्यक्त कयलनि है। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान आई राजधानी में आयोजना कयने दोसर चीन आ दक्षिण एशिया साहित्य सम्मेलनक उद्घाटन समारोह के संबोधन करैत प्रधानमंत्री ओली संरचना माध्यम में सहयोग भेल भाषाक संबंध में असंतुष्टि जनौलनि है। ओ भाषा आ संस्कृति नहीं बिसर सचेत सेहो करौलनि। ओ विकसित देशक संस्कृति देखा सीखी करऽ वाला पार्टी नेपाली भाषा संस्कृति आ मर्यादा के नया पुस्ता बिरसैत गेल बतौलनि। विशेष कऽ सामाजिक संजान आ संचार क्षेत्र में प्रयोग भेल भाषा प्रति ओ संतुष्टि जाहिर कयलनि है। किनभने अंग्रेजीको यू लोभ लागेर अर्काको एउटा यू भन्ने शब्द लोभ लागेर बालाई तपाईँभन्दा गाह्रो लाग्छ। किनभने
पैसावाला डलरवाला युरोवालाहरू युले काम चलाउँछन् किन काम नचलाउने सभ्यता त त्यो रहेछ भन्ने पुरानो परेको छ सानालाई तिमी भने ठुलालाई तपाईँ भन्ने स्वाभाविक भाषा समाजको संस्कृतिको एउटा आफ्नो प्रचलन हुन्छ आफ्नो मर्यादा हुन्छ तर त्यो हामी बिर्सिन रुचाउँछौँ ओ दक्षिण एशियाका कतेको देश सबमे जनताक सार्वभौम सत्ता छीनल गेल, रोक लगाओल गेल अथवा मृत अवस्था में रहल बालक आधार में शासन सत्ता संचालन करबाक प्रवृत्ति देखल गेल तथा किछ लोकतांत्रिक व्यवस्था अवलंबन क क राजनीतिक आर्थिक अवस्था मजबूत बनबैत विकास मांग में सपूर पावरक अवस्था में रहल चर्चा सेहो कयलनि। स्थिति नवस्थाका धनधनीहरू छँदैछ जसलाई फेरि हामी हिजोकै आदत अथवा हिजोका आदत र परिवर्तित सन्दर्भका छुटहरूलाई बेठिक ढङ्गले बुझ्ने प्रवृत्ति पनि छँदैछ। आलोचनात्मक चाहिँ प्रमुख भएको अवस्था हाम्रै देशमा पनि छ किनभने यसले अबको बाटो के हो भनेर जसरी समुद्रतामा समाउनु पर्ने त्यो अलिक समाजिसकेको छ। प्रधानमंत्री ओली एशियाक विकास आ साहित्यिक जननी भेल कहैत ओ वास्तविक सुंदर परंपरा आ ऐतिहासिक सभ्यता का आधुनिक रूप में विकास क क आगा बढ़ल जेबाक आवश्यकता रहल स्पष्ट कयलनि। अंतर हिमालय संस्कृति एवं साहित्यिक संबंध प्रवर्धनक लेल प्रतिष्ठान चीन आ दक्षिण एशियाक साहित्यिक सभक सम्मेलन कयने अछि। सम्मेलन कार्तिक 3 गते धरि चलत। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी गैर आवासीय नेपाली सबके नेपाल में लगानी कर आह्वान कयलनि अछि। राष्ट्रपति भण्डारी व्यक्तिगत तथा सामूहिक लगानी समग्र नेपाल निर्माण करवाला महाअभियानक चलाब सब गैर आवासीय नेपाली सबके आह्वान कयलनि। आइसँ काठमांडू में शुरू भेल गैर आवासीय नेपाली संघ नवम विश्व सम्मेलनक उद्घाटन करैत राष्ट्रपति भण्डारी गैर आवासीय नेपाली सबके नेपाल में लगानी कर सहज एवं अनुकूल वातावरण बनबैत गेल दावी कयलनि। ओ गैर आवासीय नेपाली सबक आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपयोग करबाक व्यवस्था संबोधन में कयल गेल सेहो स्मरण कयलनि। सहज र अनुकूल आन्तरिक र बाह्य वातावरणमा संसारभरि आर्जेको ज्ञान सिप अनुभव र उद्यमशीलतालाई व्यक्तिगत तथा सामूहिक लगानी मार्फत समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने महाअभियानमा सहभागी बन्न सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपालीहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु। गैर आवासीय नेपालीहरूले नेपालमा गर्ने लगानीलाई थप प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको छ। नेपालको संविधानले गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। यो संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नयाँ ऐन र नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्ने प्रयासहरू अन्तिम चरणमा रहेको कुरा तपाईहरूलाई थाहा नै छ। कार्यक्रम में परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ग्यावाली गैर आवासीय नेपाली सबके नेपालक विकास में अपना हासिल केने ज्ञान सिप आ प्राविधिक उपयोग कर आग्रह कयलनि। 25 से बेसी प्रतिनिधि सबक सहभागी रहल 3 दिनक या विश्व सम्मेलन से एनआरएनक नया नेतृत्व सेहो चयन कयल जायत। अब पुनः व्यावसायिक विश्राम। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश कुमार भट्टराई चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिंगक नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के प्रवर्धन कर महत्वपूर्ण योगदान पहुंचबाक विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। मंत्री भट्टराई चीनिया राष्ट्रपति सी नेपालक 2 दिनक राजकीय भ्रमणक क्रम में देनु प्रत्येक स्टेटमेंट या भ्रमण वर्ष के प्रवर्धन कर सहयोग पहुंचबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। ओ राष्ट्रपति सी के नेपाल भ्रमण चीनिया बुद्धिस्ट सबके लुम्बिनीक भ्रमण कर सेहो अभिप्रेरित करबाक अपेक्षा सेहो कयलनि। आइसँ काठमांडू में शुरू भेल दोसर चीन दक्षिण एशिया सम्मेलनक उद्घाटन सत्र में ओ चीन आ दक्षिण एशियाक विद्वान साहित्य सभक उपस्थिति सेहो नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के ऊपर उठाब महत्वपूर्ण सहयोग पहुंचबाक सेहो बतौलनि।
गर्नका लागि उहाँका प्रत्येक स्टेटमेन्टहरू चिनिया पर्यटकहरूलाई नेपाल घुम्नको निम्ति अभिप्रेरित गर्ने र आज बुद्ध धर्म जसरी चीनमा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण धर्मको रूपमा चिनिया जनताले अंगीकार गरेका छन्। बुद्ध जन्मेको भूमिमा चिनिया बुद्धिस्टहरू बुद्ध धर्म मान्ने सम्प्रदायका मानिसहरूलाई पनि बुद्ध धर्म जन्मेको स्थान लुम्बिनीमा भ्रमण गराउन प्रोत्साहन गर्ने अभिव्यक्ति चिनिया राष्ट्रपतिले दिनुभयो। यसले हाम्रो नेपाल भ्रमणवर्षलाई अवश्य पनि सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। त्यसैगरी यो आयोजनामा चीन लगायत दक्षिण एसियाका जति पनि मुलुकका साहित्यकारहरू, कवि कलाकारहरू र प्राज्ञ र विद्वान मित्रहरू सहभागी हुनुभएको छ। यस फोरमले पनि हाम्रो भ्रमणवर्ष 2020लाई माथि उठाउनको निम्ति सहयोग गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपाल एउटा ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरको स्थान पनि हो। भूकम्प पछाडि हाम्रा थुप्रै सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा क्षति पुगेको थियो, तर आज हामीले त्यसका अधिकांश सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ। 800 भन्दा बढी सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा क्षति भएको थियो। आजसम्म आउँदा हामीले 350 जति त्यसको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्यौँ। यो आर्थिक वर्षमा अर्को 150 भन्दा बढी हामी पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ र आउने 2 वर्षभित्र सम्पूर्ण सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसमा चीन लगायत भारत र अन्य कतिपय मुलुकहरूको हामीलाई अत्यन्तै राम्रो सहयोग र सद्भाव रहेको कुरा म यहाँहरूको बिचमा स्मरण गर्न चाहन्छु। साउथ एशिया लिटरेचर फोरम यह अवसर में मंत्री भट्टराई सांस्कृतिक धरोहर सब ऊपर रहल नेपाल में भूकंप से क्षतिग्रस्त भेल सब सांस्कृतिक संपदा सबक पुनर्निर्माणक काज से तीव्रता पौने कहत 2 वर्ष भीतरे निर्माणक काज संपन्न क सकबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। कार्तिक 3 गते धरि चलय वाला यह सम्मेलन में नेपाल, चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान लगायत देशक प्रज्ञा सब 16टा कार्यपत्र प्रस्तुत करत ई सम्मेलन पहिल बेर बीतल वर्ष चीनक छेंदू शहर में आयोजना कयल गेल छल। अब स्पेनक सर्वोच्च अदालत ओतेक पूर्व उपराष्ट्रपति ओरल जनक्वेश्वर सहित 11 पूर्व नेता सबके 13 वर्षक जेल सजा सुनौलक अछि। ओकरा सबके सोम दिन अदालत यह जेल सजा सुनौलक अछि। ओ सब ऊपर सन 2017 में भेल जनमत संग्रह मार्फत देश तोड़बाक भूमिका के खेलने आरोप लागल गेल अछि। जनमत संग्रह मार्फत स्पेनक उत्तर पूर्वी कैटलिन क्षेत्र के स्वतंत्र देशक रूप में घोषणा कयल गेलो पर यह पूर्णता पाबऽ नहीं सकल छल। देशद्रोह आ सरकारी पैसाक दुरुपयोगक आरोप में अदालत कैटलिन क्षेत्र पूर्वक उपराष्ट्रपति ओरियल जनक्वेश्वर 13 वर्षक जेल सजा सुनौलक अछि। 8 और नेता के 9 से 13 वर्ष कैद सजा सुनौलक अछि। सजाय पौनिहार सबक क्षेत्रीय संसद अध्यक्ष कारमे फोरकाडेल सेहो रहल अछि। ओकरा 11.5 वर्षक जेल सजा सुनाओल गेल अछि। तहिना पूर्व कैबिनेट सांसद जेकिन फोर्न आ जोसेफ रूल के 10.5 वर्षक जेल सजा सुनौलक अछि। सन 2017 में कैटोलिना के स्पेन से अलग कर एक अवैध जनमत संग्रह कयल गेल छल। यह जनमत संग्रह में यह क्षेत्रक जनता छुटबाक पक्ष में मतदान केने छल, मुदा यहक लेल अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त नहीं भेल छल। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त नहीं भेला बाद स्पेनी सरकार यह के खारिज केने छल। व्यस्त अपन न्यूज अखन लेल अतबे। पल पल खबर तेज नजर देखते रहे अपन टेलीविजन। नमस्कार।